रतन, हाय बाबू। रतन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस बनारस। जा रहे हैं तो क्या? हाँ, मैंने इस विषय में बहुत सोचा। मेरे लिए बनारस ही सही है। क्या है कि वहाँ माँ है, रानी है। नौकरी के लिए कोई कोई अर्जी दे दूंगा तो नौकरी पक्की हो जाएगी। बाबूजी, एक बात बोलो। हाँ बोलो। अरे निसंकोच बोलो। बाबूजी, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे? कभी कभी ऐसी बात कर देती है। जा, वैसे छतरी ले आ, मुझे बाहर जाना है। देख रतन, तू मेरे जाने की वजह से दुखी मत हो। मैं सेन बाबू से तुम्हारी देखभाल कर जाऊंगा। अरे नहीं, उन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाबूजी, बाबूजी, क्या क्या आपने कभी मेरा मतलब है, क्या आपने मुझे यानी क्या आपने कभी मुझसे ये कुछ पैसे रख दे, इससे तेरा कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। नहीं बाबूजी, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये आप ही रख लीजिए। आपको देर हो रही है ना, मैं अभी आपका छाता लेकर आती हूँ। रतन, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, सयानी हो, तुम्हें एक जीवन साथी की आवश्यकता है। तो क्यों नहीं एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम शादी कर लेती। आजकल तो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे पुरुषों की ये लड़के से शादी के लिए अभी मत बोलना, ये बाद में। अभी आजकल तो राजा आवश्यकता है। अच्छा हाँ, आवश्यकता है के बाद आवश्यकता है। आजकल राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे महापुरुषों की वजह से समाज में पढ़े लिखे अच्छे घर के लड़के समाज की ठुकराई में विधवा विवाह और समाज की ठुकराई में लड़कियों से शादी करके अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। आपको एग्जैक्टली जो लाइन बोलोगे ना, मैं वही रिपीट करूंगी। तो आप बोलना कि सम्मान सहित अपने जीवन में स्थान दे रहे। ठुकराई हुई लड़की, विधवा विवाह समाज में ठुकराई हुई लड़की को सम्मान सहित अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। तो क्यों ना तुम तो मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे लगेगा कि कहीं आप अपनी बात नहीं कर दो। तो फिर से मैं कई दिनों से सोच रही हूँ। रतन, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, सयानी हो, तो तुम्हें एक जीवन साथी की आवश्यकता है। आजकल राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे महापुरुषों की वजह से समाज में पढ़े लिखे घर के लड़के विधवा विवाह और समाज में ठुकराई हुई लड़कियों को सम्मान से अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। तो तुम भी क्यों ना ऐसे ही किसी संस्कारी और अच्छी लड़की से शादी कर लो। तू भी ऐसे किसी से, तो ये एक दो दिन में सही हो जाएगा। अभी वो तो ठीक है, यहाँ पर ये तो वाला तो हो गया। तो शादी तो तुम कोई अच्छा लड़का देखकर शादी भी नहीं कर लेगी आजकल। ये नौजवान स्थान दे रहे हैं। देखो ये ऐसे है, आप इसको पढ़ के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, मैं कई दिनों
बात सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ अकेली हो, सैनी हो, तुम्हें एक अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें प्यार दे, तुम्हारा ख्याल रखे, तो मैं खुश हूँ। तो तुम कोई अच्छा लड़का देखकर शादी क्यों नहीं कर रहे? आजकल राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों की वजह से कई अच्छे घर के पढ़े लिखे नौजवान विधवा विवाह और समाज में ठुकराई हुई लड़कियों को सम्मान सहित अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। तू भी ऐसे ही किसी लड़के से शादी कर, फिर होगा आपको। चलो वहां से लेता हूँ। हाँ, मैं वहां से लेती हूँ कि आप बाबूजी क्या आप मुझे मेरा मतलब है क्या आप और इसको थोड़ा टाइम देना, बिकॉज एक को बताने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो ये जो आप मतलब ना पैसे निकालने का थोड़ा सा वक्त लेके बाबूजी क्या आप मेरा मतलब है क्या आपने मुझे क्या आपने मुझसे के बाद एकदम से मुझसे तक आते आते बटुआ निकाल कर पैसे दे दो। जैसे कि मतलब आप मुझे, एक होता है क्या आप, मेरा मतलब है कि क्या आप मुझे मुझसे मतलब अपने में ही आ गई हो, तो उससे में ही आपने करके मेरे हाथ में थमा दिया। बाबूजी क्या वहां से लेते हैं? अरे नहीं, उन्हें क्यों तकलीफ देते हैं? उन्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। बाबूजी क्या आपने कभी, मेरा मतलब है क्या आपने मुझे यानी कि क्या आपने मुझसे कभी हाँ ये इससे तेरा कुछ दिन गुजारा चल जाएगा। नहीं बाबूजी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, आप इसे रख लीजिए। आपको बाहर जाना है ना, आपको देर हो रही है, मैं आपका छाता लेकर। सुनो रतन, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुम सयानी हो, अकेले हो, तुम्हें एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हें प्यार दे। तो तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर, वो याद नहीं पाई, अच्छा सा लड़का देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती? आजकल राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों की वजह से कई अच्छे घर के पढ़े लिखे नौजवान विधवा विवाह और समाज में ठुकराई हुई लड़कियों को सम्मान सहित अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। तो तुम भी किसी ऐसे से शादी कर ली। सामने देखते रहते तुम भी किसी ऐसे से शादी कर ली। आप करोगे शादी मुझसे? क्यों बाबूजी, आप भी तो पढ़े लिखे अच्छे घर के हैं, सुशिक्षित हैं, नौजवान हैं। आपके सुसंस्कारों की दुहाई तो सारा गांव देता है। तो आप इस समाज की ठुकराई हुई लड़की को सम्मान सहित अपने जीवन में स्थान देंगे? बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हैं बाबूजी कि मेरे जैसी छुई हुई लड़की आज ऐसी बात कर रही? हैरानी हो, आप ही के साथ इतनी बैठी हो ना, आपने ही तो ये हिम्मत मुझमें जगाई। असल में क्या बात है ना बाबूजी, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों की बात करना, उनकी दुहाई देना एक बात है, और उस पर अमल करना दूसरी बात। देखो रतन, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब ये नहीं था। बाबूजी, सच तो ये है कि आप
आप जैसे सुसंस्कारी हम जैसों के साथ गाना तो गा सकते हैं, हमें शब्दों का ज्ञान देकर हमारा उत्थान करने का दिखावा तो कर सकते हैं, हम पर कविताएं लिखकर हमारा दिल बहला सकते हैं कि देखो एक बेचारी लड़की थी, उसका दिल बहला दिया और ऐसे अपने अहंकार को तृप्त कर दिया। और ये सारी योजनाएं क्यों? ताकि हम जैसी लड़कियां अपना काम अच्छे से कर सके। अरे मैं तो यूं ही आपकी सेवा कर देती, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी बाबूजी? अब आप ही बताइए, ऐसे समाज में कौन हमें अपनाएगा? कोई नहीं अपनाता बाबूजी, कोई नहीं अपनाता। इसीलिए आप खुशी खुशी जाइए, मुझसे ही गलती हो गई जो मैं आप अपने ऊपर कोई बोझ रखी मैं बस 40 से पहले एक बात कहने में मुझे दिल के भर का भी संकोच नहीं है कि आपके गाने में की आपके सिखाए हुए शब्द, आपकी लिखी हुई कविता से कहीं कहीं ज्यादा प्यारी मुझे वो गालियां है, वो घाव, वो तिरस्कार है जो पिछले 2 मासों में सामने बाबू ने मुझे दी। अरे उनकी घृणा और कटुता में कोई सच्चाई तो थी? आपने मुझे सिखाया था कैसे विरोध करना चाहिए, कैसे हिम्मत से बात करनी चाहिए। अरे मैं क्या विरोध करूंगी? मैं तो खुद अपने आप को गालियां दूंगी और उस कोने में पड़े रहकर जीवन भर खुद को कोसूंगी कि क्यों मैंने सबको समझते हुए ये उम्मीद रखी, क्यों समय रहते में चेत नहीं गई, क्यों मैंने अपने मन को चलने दिया, क्यों मैंने दुनिया की बात नहीं मानी, क्यों मैंने तन से मन से धन से पूरी सच्चाई से पूरी आवाज़ से आपका प्यार। ठीक है, बस वो बुक फेंकना हाँ वो हाथ में अरे था वो तो हाथ में के पीछे पीछे देखना ही नहीं है, आपको पता है कुर्सियां हैं, करते करते सो बैठे पीछे देखी मत मैं कुर्सी में पीछे वो तो कर लोगे। मूड है वो इस हाँ। मूड में नहीं, बट वो इमोशन रहना चाहिए था इसका और कुछ हाँ नहीं, जैसे आप ये इसके बिल्कुल पास में क्या आपका पीछे मुड़ के देखने से ना वो कट जाता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो मूड नहीं छोड़ना है, बट हाँ। ये भी नहीं है कि प्रॉपर कुर्सी रखी है वहाँ बैठना है, वो पहले से ब्लॉकिंग से भी सब क्रिएटिव लोगों सबको पता है, बट वो मूड तेरा नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। या तो थोड़ा यार कुछ भी हो सकता है, वो कुछ नहीं, वो निदान हो के ऐसे हाँ कुछ भी हाँ पता नहीं उसमें क्या है। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप धीरे धीरे करके उसी पे ठीक है। चलिए ये हुआ सर। तो जब मैं आऊंगी आप एक काम करना, वो किताब कौन सा लास्ट वाला पढ़ेगा। अच्छा क्लाइमेक्स है ना? वो तो ठीक है। वो क्या है जिसमें आपको रखा था उसमें है। अच्छा हाँ मेरे पास ये डायलॉग याद हो जाएगा ना तो एकदम फ्लो में। हाँ एक्चुअली क्या है मूड अरे ये सब तो हो गया, अभी तो टाइम में आपका जो बुक है जिसमें फोटो है वो दीजिए, ये सब की जरूरत नहीं है तो स्टेज पे है ना, नाटक के दौरान पोस्ट ऑफिस तो नहीं है ना, ये घर है तो पोस्ट ऑफिस ऐसे कौन सा हाँ ये वाला जैसे है, ये यहाँ पड़ा है और तो ये सब फोटो कौन हटाएगा, कब हटेगा, कैसे, वो सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फोटो यहाँ है पहले फोटो तो रहेगी, वो तो जब आप आए तब भी फोटो, आपकी फोटो नहीं, ये फोटो ये तो आप ले जाए चले गए ना एक एक करके। अच्छा और ये भी लेके चले गए, ऐसी बात है। ये तो पोस्ट ऑफिस का है। घर का रहेगा कैसे रहेगा, पोस्ट ऑफिस का घर का रहेगा। रहेगा तो कुछ रहेगा ही नहीं, घर का ऐसे रखने का मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। जब आप पोस्ट ऑफिस करोगे तब आप पैसा डाल देना, हाँ ठीक है।
और ये सब आप लेके चले गए हो। क्लाइमैक्स में सिर्फ ये फोटो होगी जो पहले भी थी, और आप किताब छोड़ गए हो, और गिलास आपका जो तो मीठा ही गिलास है। हाँ ठीक है। हाँ आइए, और मैं वो म्यूजिक को तैयार करती हूँ। सर जी आप सामने आ जाओ, मैं आपको बता देती हूँ कि क्लाइमैक्स कैसे करते हैं, म्यूजिक को कैसे करते हैं। एक बार आशीष को पहले रन थ्रू शुरू हो जाए तो हाँ उनको मैं दिखा दूंगी कि ये है, फिर अपने हिसाब से करो, ठीक है। हाँ क्लाइमैक्स वही है, कुछ रहेगा, क्लू रहेगा गाने। वो चले गए, ब्लैकआउट हुआ। अच्छा, उसके बाद जैसे ही लाइट जला आपका है रतन, ओ रतन, अरे काम मर गई, जल्दी कर, काम चोर नहीं। सुबह हो गई और ये महारानी अपने घोड़े लेके सो रही है। ओह, आ गई महारानी, चल जल्दी से कमरा साफ कर। नए पोस्टमास्टर से सेन बाबू आने वाले, ये पहले कर लेना चाहिए था। इन छोटे लोगों को जरा ढील दो, सीधे सर पे आके बैठ जाते। जल्दी हाथ चला। कुछ हम कचरा करके रख देंगे ताकि सफाई करनी पड़े, है ना, करते 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 करते। देखा जैसे मैंने इसको ऐसे किया, अरे क्या तोड़ डाला, हाय हाय मेरा घर को तेरा। अरे करम जली, तुझे सफाई करने वाला तो और भी गंदा कर दे। कहां मैं फंस गया इन छोटे लोगों के साथ। ये निकम्मे मुझसे आके टकराते। और एक बात कान खोल के सुन ले, मैं भी सेन बाबू को स्टेशन लेने जा रहा हूं, तब तक कमरा साफ करके रखना। अगर नहीं की तो तेरी नौकरी गई। जब भीख मांगने की नौबत आएगी ना, तब मेरे पास रोते रोते मत आना, समझे। कहां मैं फंस गया इन छोटे लोगों के साथ। जब भीख मांगना पड़ेगा तब पता चलेगा।